सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थीं। पहली का नाम सीमा था और दूसरी का नाम पूजा। दोनों की उम्र लगभग 14 साल थी। पूरा गांव उन्हें सगी बहनों की तरह मानता था। सीमा का परिवार गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी। गरीबी होने के बावजूद सीमा हमेशा मुस्कुराती रहती थी। दूसरी ओर पूजा एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता गांव के बड़े व्यापारी थे। उनके पास बड़ा घर, गाड़ी और बहुत पैसा था। लेकिन पूजा को अपने पैसों का कभी घमंड नहीं था। हर सुबह दोनों साथ स्कूल जाती थी। रास्ते में पेड़ों से आम तोड़ती, नदी किनारे बैठकर बातें करती और एक दूसरे के सपने सुनाती। एक दिन स्कूल जाते समय पूजा ने पूछा, सीमा, बड़ी होकर तुम क्या बनना चाहती हो? सीमा मुस्कुराई और बोली, मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि गांव के गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं। फिर सीमा ने पूछा, और तुम? पूजा बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर सकूं। दोनों हंसने लगी। स्कूल में भी दोनों हमेशा साथ बैठती थी। अगर सीमा अपना टिफिन भूल जाती तो पूजा अपना खाना आधा आधा बांट देती। एक दिन कुछ लड़कियां सीमा का मजाक उड़ाने लगी। देखो, इसके कपड़े कितने पुराने हैं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तभी पूजा उनके सामने आकर बोली, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं होती। शर्म तो दूसरों का मजाक उड़ाने में है। अगर किसी ने सीमा को फिर परेशान किया तो उसे मुझसे बात करनी होगी। यह सुनकर सभी लड़कियां चुप हो गई। उस दिन सीमा ने कहा, पूजा, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन हो। पूजा मुस्कुराई और बोली, और बहनें कभी अलग नहीं होती। शाम को दोनों मंदिर गईं। वहां उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर वादा किया, हम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। भगवान की मूर्ति के सामने दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी इस दोस्ती की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा सुंदरपुर गांव जाग उठा। पक्षियों की चहचहाट, खेतों में काम करते किसान और बच्चों की हंसी से गांव गूंज रहा था। सीमा और पूजा हमेशा की तरह साथ स्कूल जा रही थी। रास्ते में दोनों हंसते हंसते बातें कर रही थी। पूजा बोली, सीमा, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। सबसे पहले मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी। सीमा मुस्कुराकर बोली, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारे लिए अपने हाथों से एक खास तोहफा भी बनाऊंगी। दोनों की बातें पास में खड़ी कमला नाम की औरत सुन रही थी। कमला पूरे गांव में झगड़े करवाने के लिए बदनाम थी। उसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। उसने मनी मन कहा, इन दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बनी हुई है। अगर इनकी दोस्ती टूट गई तो पूरे गांव में तमाशा होगा। उस दिन से कमला ने दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं इन दोनों के दिल में शक पैदा कर दूं तो इनकी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उधर पूजा के जन्मदिन की तैयारी शुरू हो गई। पूजा ने अपने घर वालों से कहा, सब आए या ना आए, लेकिन सीमा जरूर आएगी। सीमा भी दिन रात मेहनत करके पूजा के लिए हाथ से एक सुंदर उपहार बना रही थी। वो रंग बिरंगे धागों से दोस्ती का एक सुंदर बैंड तैयार कर रही थी। उसने सोचा, ये बाजार के किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती होगा। लेकिन उसी समय कमला ने अपनी पहली चाल चलने का फैसला कर लिया। अब खेल शुरू होगा। पहले दोस्ती में शक पैदा करूंगी, फिर दोनों अपने आप लड़ पड़ेंगी। कमला की आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका एक झूठ दो मासूम सहेलियों की जिंदगी बदल देगा। अगले दिन सुबह पूजा अपने घर के आंगन में फूलों को पानी दे रही थी। तभी कमला वहां पहुंची। उसने उदास चेहरा बनाकर कहा, बेटी पूजा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। पूजा बोली, क्या बात है कमला चाची? कमला ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, मैंने कल सीमा को तुम्हारे बारे में
बहुत बुरी बातें करते सुना। पूजा हैरान रह गई। क्या? सीमा? वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, कमला ने झूठ बोलते हुए कहा। वो कह रही थी कि पूजा अपने अमीर होने का बहुत घमंड करती है। वो सिर्फ दिखावे के लिए गरीबों की मदद करती है। पूजा को अपनी सहेली पर भरोसा था, लेकिन कमला की बात उसके दिल में कहीं ना कहीं चुभ गई। कमला मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। दूसरी तरफ सीमा अपने घर में पूजा के लिए बनाया हुआ दोस्ती का बैंड पैक कर रही थी। तभी कमला वहां भी पहुंच गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सीमा, मुझे तुम पर तरस आता है। सीमा चौंक गई। क्यों चाची? कमला बोली, पूजा अपने दोस्तों से कह रही थी कि तुम गरीब हो, इसलिए वो तुम्हारी मदद करती है। उसे तुम्हारे साथ दोस्ती पर दया आती है। सीमा की आंखें भर आईं। नहीं, पूजा ऐसा कभी नहीं कह सकती। कमला बोली, अगर भरोसा नहीं है तो खुद पूछ लेना। यह कहकर वो चली गई। पूरा दिन दोनों सहेलियां बेचैन रहीं। पहली बार उनके दिल में एक दूसरे के लिए शक पैदा हुआ। शाम को मंदिर के पास दोनों आमने सामने मिली। कुछ देर तक दोनों चुप रहीं। फिर पूजा ने पूछा, सीमा, क्या तुमने मेरे बारे में कुछ गलत कहा है? सीमा ने भी तुरंत पूछा, पहले तुम बताओ, क्या तुमने मुझे गरीब कहकर मेरा मजाक उड़ाया? दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। पूजा बोली, अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो फिर कमला चाची झूठ क्यों बोलेंगी? सीमा गुस्से में बोली, यही बात मैं भी पूछ सकती हूं। दोनों की आवाज ऊंची होने लगी। मंदिर के बाहर खड़े लोग उनकी बहस देखने लगे। सीमा ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ दोस्ती का बैंड जमीन पर फेंक दिया। पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोली, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। सीमा ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, आज के बाद हम कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। दूर खड़ी कमला ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। उसे लगा कि उसकी चाल सफल हो गई। सीमा और पूजा की दोस्ती टूटने की खबर पूरे सुंदरपुर गांव में फैल गई। जो दोनों कभी एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी, अब एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। स्कूल में भी दोनों अलग अलग बैठने लगी। अगर पूजा किसी रास्ते से आती तो सीमा दूसरा रास्ता चुन लेती। पूरे स्कूल का माहौल बदल गया। उनके दोस्त भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ सीमा का साथ देने लगे तो कुछ पूजा का। एक दिन अध्यापक ने दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पर साथ काम करने को कहा। पूजा ने तुरंत कहा, सर, मैं सीमा के साथ काम नहीं कर सकती। सीमा भी बोली, और मैं भी पूजा के साथ नहीं। अध्यापक ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। कुछ दिन बाद पूजा का जन्मदिन आया। पूरा गांव उसके घर में जमा था, लेकिन एक कुर्सी खाली थी। वो कुर्सी सीमा के लिए रखी गई थी। पूजा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद सीमा आ जाए, लेकिन सीमा नहीं आई। उधर सीमा अपने घर में बैठी वही दोस्ती का बैंड देख रही थी जो उसने पूजा के लिए बनाया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, काश ये सब कभी हुआ ही ना होता। इसी बीच कमला दोनों की दुश्मनी देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसने यहीं रुकना ठीक नहीं समझा। उसने गांव में नई अफवाह फैला दी। सीमा ने पूजा के घर से पैसे चुराए हैं। कुछ लोगों ने बिना सच जाने इस बात पर विश्वास कर लिया। ये बात पूजा तक भी पहुंची। पूजा को गुस्सा आ गया। वो सीधे सीमा के घर पहुंच गई। गुस्से में उसने कहा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? सीमा ये सुनकर कांप उठी। उसने गुस्से में कहा, मैं गरीब हूं, चोर नहीं। दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। सीमा ने रोते हुए कहा, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पूजा ने भी जवाब दिया,
मेरे लिए भी तुम आज से अजनबी हो। दोनों अलग हो गई। लेकिन उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। पूरे गांव में अंधेरा छा गया और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये तूफानी रात दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा सुंदरपुर गांव कांप रहा था। लोग अपने अपने घरों में बंद थे। उसी समय पूजा की छोटी बहन रानी घर के बाहर खेलते खेलते बारिश में फिसल गई। तेज बहाव के कारण वो नाले की तरफ बहने लगी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, दीदी बचाओ बचाओ। पूजा दौड़कर बाहर आई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो रानी तक नहीं पहुंच सकी। गांव वाले भी डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसी समय वहां से सीमा गुजर रही थी। जैसे ही उसने रानी की आवाज सुनी, वो बिना अपनी जान की परवाह किए तेज बहते पानी में कूद गई। बहुत संघर्ष के बाद उसने रानी का हाथ पकड़ लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाई। दौड़कर अपनी बहन को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि जिससे वो दुश्मनी कर रही थी, उसी ने उसकी बहन की जान बचाई है। लेकिन सीमा बिना कुछ कहे मां से चली गई। अगली सुबह पूरे गांव में सीमा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। उसी दौरान गांव के एक लड़के रवि ने पंचायत में आकर कहा, मैंने अपनी आंखों से कमला चाची को झूठ फैलाते देखा था। उन्होंने ही सीमा और पूजा की दोस्ती तुड़वाई थी और चोरी वाली अफवाह भी उन्होंने ही फैलाई थी। पूरा गांव हैरान रह गया। सरपंच ने तुरंत कमला को पंचायत में बुलाया। पहले तो कमला ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब कई लोगों ने उसकी झूठी बातें याद दिलाई तो वो डर गई। आखिरकार वो रोते हुए बोली, हाँ, ये सब मैंने ही किया था। मुझे उनकी दोस्ती से जलन होती थी, इसलिए मैंने झूठ बोलकर उन्हें लड़ा दिया। चोरी की अफवाह भी मैंने ही फैलाई थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली पर बिना सच जाने विश्वास तोड़ दिया। वो रोते रोते सीमा के घर की ओर दौड़ पड़ी। रात भर हुई तेज बारिश के बाद सुबह का मौसम शांत था, लेकिन सीमा और पूजा के दिलों में अभी भी तूफान चल रहा था। पूजा अपनी छोटी बहन रानी के पास बैठी थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था कि कैसे सीमा ने अपनी जान की परवाह किए बिना रानी को बचाया। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, जिस लड़की को मैं अपनी दुश्मन समझ रही थी, उसने मेरी बहन की जान बचा ली। उधर सीमा अपने घर में चुपचाप बैठी थी। उसकी मां ने पूछा, बेटी, तुमने पूजा की बहन की जान बचाई, फिर उससे बात क्यों नहीं की? सीमा बोली, मां, दोस्ती दिल से होती है। अगर सामने वाले को मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा तो बात करने का क्या फायदा? मां ने समझाया, सच्चे रिश्ते कभी नफरत से नहीं, सच से जुड़ते हैं। उसी दोपहर गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के कई लोग इकट्ठा हुए। तभी रवि नाम का लड़का आगे आया। उसने कहा, सरपंच जी, मेरे पास सच है। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। रवि बोला, जिस दिन सीमा और पूजा की लड़ाई हुई थी, उस दिन मैंने कमला चाची को दोनों के घर जाते देखा था। वे जानबूझकर दोनों से अलग अलग झूठ बोल रही थीं। कमला घबरा गई। उसने गुस्से में कहा, यह लड़का झूठ बोल रहा है। तभी एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई। उन्होंने कहा, मैंने भी कमला को कई बार लोगों के बीच झूठी बातें फैलाते देखा है। सबने कमला की पुरानी हरकतों के बारे में बताया। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, कमला, अब सच बोलो। कुछ पल तक कमला चुप रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो हाथ जोड़कर बोली, हाँ, मैंने ही दोनों की दोस्ती तुड़वाई थी। मुझे उनकी खुशी देखकर जलन होती थी। मैंने झूठ बोला। चोरी की अफवाह भी मैंने ही फैलाई थी। पूरा गांव हैरान रह गया।
पूजा वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। वो बिना एक पल गवाए सीमा के घर की ओर दौड़ पड़ी। पूजा रोते रोते सीमा के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। सीमा ने दरवाजा खोला। सामने पूजा को देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। पूजा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे सीमा के सामने घुटनों पर बैठ गईं और बोली, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुम पर शक किया। मैंने हमारी दोस्ती को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। पूजा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मैंने भी तुमसे सच पूछने के बजाय दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया। अगले दिन पूरे गांव में पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने सभी लोगों के सामने कहा, आज हम सब ने एक बड़ी सीख सीखी है। झूठ और अफवाह किसी भी रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन सच्चाई उसे फिर से जोड़ सकती है। कमला सबके सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जलन में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी किसी के रिश्ते में जहर नहीं घोलूंगी। कुछ महीनों बाद सीमा ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। पूजा ने भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। दोनों पहले की तरह साथ स्कूल जाने लगे। एक दिन वे उसी मंदिर पहुंची जहां कभी उन्होंने दोस्ती निभाने की कसम खाई थी। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, याद है, हमने यही वादा किया था कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। पूजा हंसते हुए बोली, हाँ, और अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर फिर से वचन लिया, हम हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, किसी तीसरे की बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे से सच न पूछ लें। मंदिर की घंटियां बजने लगीं। पूरा गांव दोनों की दोस्ती देखकर खुश था। अब उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी।